हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव को रोकने वाली सरकार की मांग की याचिका को खारिज किया है। आप सबको जानकारी है 2023 में लगभग 48 नगर निकाय 9 नगर निगम सहित पूरे झारखंड प्रदेश में है, जिसके चुनाव ये सरकार नहीं करा रही है। एक जनहित याचिका दायर करने के बाद श्रीमती रोशनी खालको जी के द्वारा उस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जनवरी के महीने में यह कहा था राज्य सरकार को कि 3 हफ्ते में आप जो है चुनाव की अधिसूचना जारी करके हमें खबर करिए। लेकिन यह राज्य की सरकार जो भ्रष्टाचार को अपना मूल मंत्र बना के रखी हुई है, जो कोर्ट में भी गलत एफिडेविट, झूठा एफिडेविट देकर के कोर्ट को भी गुमराह करता है, इस सरकार ने उस 3 हफ्ते के कार्यकाल को पार करके फिर यह चुनाव ना हो इसके लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए इन्हें लताड़ा है और कहा है कि जल्दी से इसको करवाइए। ये पिछड़े का बहाना बना रहे हैं, ओबीसी की बहाना बना रहे हैं। इनको पहले से मालूम था कि जो ट्रिपल टेस्ट है वो ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद भी हम ये चुनाव करा सकते हैं, लेकिन उस दिशा में सरकार ने कोई पहल नहीं की। अभी इन्होंने कहा है जो पिछड़ा आयोग इन्होंने बनाया है वही इस काम को करेगा। तो कुल मिलाकर के पिछड़ा विरोधी सरकार या भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने के लिए नगर निकाय क्षेत्रों में पूरा पावर कैसे वो अपने हाथ में ले। लोकतंत्र को हमेशा से मजाक उड़ाने वाले लोग लोकतंत्र की दुहाई देकर के जो घड़ियालू आंसू बहाते हैं, उनका लोकतंत्र पे तनिक भी विश्वास नहीं है। यह बात हम लोगों ने पहले भी कई बार उदाहरणों में देखा है। वो चाहे इमरजेंसी हो, चाहे वे झारखंड के अंदर पंचायत चुनाव ना कराना हो। लगभग 20 से ज्यादा सालों के बाद जब आदरणीय अर्जुन मुंडा जी की सरकार बनी थी झारखंड में, तब पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायतों की चुनाव करा करके विकेंद्रीकरण करा करके यहाँ के जो त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं हैं संवैधानिक, उसको इन्होंने पुनर्जीवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। फिर हम लोगों ने नगर निकाय के चुनाव करवाए थे, स्मूथली कराए थे। धारा 243 अनुच्छेद 243 यह बाध्यकारी बनाता है कि समय पर चुनाव हो, जो सरकार नहीं करा करके एक संगीन अपराध भी कर रही है। और इसके पीछे का मंशा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। और हम सब लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार के सारे ऐसे जनक लोग आज मोदी जी के भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई से इतने डरे हुए हैं। पूरे देश के अंदर एक गठबंधन बना करके एक दूसरे को चोर चोर मुसेरा भाई जैसा मदद करके एक दूसरे के आंसू पोंछने का और एक दूसरे का कंधा में कंधा मिला करके एक आभामंडल तैयार करने का भी प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर के इस राज्य सरकार को 2024 के आम चुनाव में जाना ही है। उससे पहले 14 की 14 लोकसभा सीटें और गांधी की सीट जीत करके इस सरकार को एक ट्रेलर दिखाने का काम झारखंड की जनता करेगी। और जो मैंने कहा कि भाई ये लगातार गलत एफिडेविट और गलत दावे कोर्ट में पेश करते हैं, आप सबको याद होगा कुछ दिन पहले अखबारों में मैंने पढ़ा था कि सरकार ने जाकर के कहा है कि जितने भी चुनाव आयोग है, चाहे वो सूचना आयोग है, चाहे अन्य जो आयोग है, उसके सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आचार संहिता या बाकी कारणों से उसको हम लोगों ने पब्लिश नहीं किया है। मैं एज ए नेता प्रतिपक्ष उसका मेंबर हूं और मैं आपको कहना चाहता हूं कि उनका जो दावा है वो पूरी तरह से भ्रामक है, क्योंकि कोई भी इस तरह का कार्रवाई संपूर्ण नहीं हुआ। एक ही बैठक हुई थी, वो बैठक में चीजें तय हुई थी कि 22 जनवरी से पहले चुनाव आयुक्त का जो वैकेंसी निकाल दिया जाएगा और निकाल करके जनता के बीच से फिर से वापस लेकर के हम करेंगे। तो सरकार जो है संवैधानिक जितने भी पोस्ट है, जितने भी पद हैं जिससे भ्रष्टाचार को अंकुश लग सके, उन सारे चीजों को शिथिल करना चाहती है, उसका स्थूल मात्र बना करके रखना चाहती है, ताकि इनके ऊपर अंकुश की जो भी कार्रवाइयां हैं
वो अंकुश की कार्रवाइयां हट जाए और ये सरकार आगे बढ़ करके अपना जो है भ्रष्टाचार को पूरी तरह से कामयाब कर सके और भ्रष्टाचार के माध्यम से अपना धन एकत्रित कर सके।